इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे देश में ये माहौल बना रखा है कि उनकी पार्टी का सभी दिशाओं में डंका बज रहा है। ये और बात है कि अपने डंके के बजने का भ्रम फैलाने वाली भाजपा को खुद के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। नहीं तो क्या कारण है कि भाजपा हर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं को डराकर धमकाकर उनका ज़मीर खरीदकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। सत्ता में बने रहने का यह प्रयास लोकतंत्र की मान्य परंपराओं को खत्म करने जैसा है। आपको हार्दिक आश्चर्य होगा कि पटेलों के आरक्षण के आंदोलनों से जन्मे हार्दिक पटेल भी अब सत्ता की गाड़ी में बैठने को लालायित हैं। पहले तो आप सुन लीजिए हार्दिक पटेल के वो बयान जिनके माध्यम से हार्दिक ने भाजपा और मोदी को कोसने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको एक दिन के लिए हिरासत में लिया, बसें जला दी गई थी कि भाजपा वाले जलाते नाम हमारा आता है, भाजपा वाले बवाल करते नाम हमारा आता है, किसी की हत्या भाजपा वाले करते नाम बेचारा किसी निर्दोष कहा जाता है। भाजपा वाले तो इसमें एक्सपर्ट है ना, ये सब करने में। देखो, चौकीदार ढूंढना होगा तो मैं नेपाल चला जाऊंगा। मुझे देश में प्रधानमंत्री चाहिए जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की शिक्षा को, इस देश के युवाओं को मजबूत कर सके, मेरे जवानों को मजबूत कर सके, माँ भारती की भौम को मजबूत कर सके। मुझे चौकीदार नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी करूँ, फेंको है। अमित शाह, गुंडा टाइप राजनीति करना, लोगों को डराना धमकाना, कि मतलब बेसिक पॉलिटिक्स का मूल है कि किसी तरीके से बीजेपी की मुखालफत हो। देखो, वो तो खुल के करता हूँ, उसमें जरा सा छुपाता नहीं हूँ। दम लगाकर मोदी का विरोध करता हूँ, दादागिरी से करता हूँ। ये चुनाव भाजपा के खिलाफ गुजरात के वो मतदाता लड़ने वाले जिन मतदाताओं के साथ ठगाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी खुद गद्दार पार्टी है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जो लोग उसकी वाहवाही करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बात करती है, उसी उत्तर प्रदेश में चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों की सुरक्षा की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, इन सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधी लोगों को अपने साथ रखने का प्रयास करती है। आप जिन हार्दिक पटेल को सुन रहे थे जो आज भाजपा में शामिल होने वाले हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण बात भी जान लीजिए। हार्दिक पटेल पर भाजपा सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, एक नहीं दो बार, और उस आरोप से वे अभी भी बरी नहीं हुए हैं। यानी जब भाजपा ने हार्दिक को देशद्रोही माना था तो फिर एक देशद्रोही को कैसे अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं भाजपा नेता? तो क्या ये मान लिया जाए कि समूचे देश में जिन लोगों के ऊपर भी देशद्रोह के केस लादे गए हैं वे झूठे हैं, या उस दिन के लिए बचाकर रखे गए हैं कि देशद्रोही के आरोपी जब तक भाजपा ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक इन मुकदमों को जिंदा रखना है? सही बात यही है कि भाजपा अपने राजनीतिक उपयोग के लिए विपक्षी नेताओं पर अलग अलग तरह के केस दर्ज करा रही है। यदि आज देशद्रोह का आरोपी भाजपा में जाकर पाक साफ बताया जाता है तो जनता को इस पूरे मामले से ये जान लेना चाहिए भाजपा जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है और सतही तौर पर भाजपा की जमीन खत्म हो चुकी है। अब वे सिर्फ साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर सत्ता में काबिज होने और बने रहने के लिए झूठ पाखंड का सहारा ले रहे हैं, जबकि भाजपा के सत्ता में बने रहने से जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है और बल्कि देश की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी है। हम तो बस जनता से यही कहेंगे कि जागो भारत जागो, और देश को बचाने के लिए भाजपा के हथकंडों को समझो, किसी भी कीमत पर देश बचाओ। जागो भारत जागो।